राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 8 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना। आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो आपने करना क्या है, मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है, उपाय कैसे करना है, गुरु मंत्र को अपने लिए किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद आपने कमेंट करके अपने प्रश्न का उत्तर कैसे लेना है। और उसके बाद अगर पर्सनल में पूछना चाहते हो, सोचोगे गुरु माँ कितनी बार इसके बाद उसके बाद बोल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ अपना प्रश्न पूछना चाहते हो पर्सनल में तो वो पेड है। अब आप सोचोगे कि किस लिए मैंने इतने दिन तक आपको वीडियो नहीं दी, गुरु माँ आप कहाँ गायब हो गए। बच्चे सब कमेंट्स कर करके मेरे को बोल रहे हैं पर्सनल में। तो यहाँ पे बच्चे, मैं 12th को जो है 12 अप्रैल को हनुमान जी का जन्म उत्सव है, उस दिन के प्रोग्राम के लिए छोटा सा प्रोग्राम बनाया और मेरे जितने भी जानकार हैं सब लोग आ सकते हैं। यू आर ऑल मोस्ट वेलकम, ठीक है। बस आपने करना है कि हाँ गुरु माँ हम आना चाहते हैं, मैं आपको जो इनविटेशन कार्ड भेज दूंगी, प्लीज़ कम, ठीक है। आकर के प्रसाद और दर्शन जो है वो आप लो। अब बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा चलेगा, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपका दिमाग ओवर चल रहा है और ओवर ही आप कोशिश करने की कोशिश कर रहे हो कि भाई मैं दो चीज़ों को या दो ही कोई काम है उन चीज़ों को मैं मिलाने की कोशिश करूँ। तो मुझे लगता है सेकेंड हाफ तक वो काम कर लोगे। सुबह आपको अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करना है। यहाँ पे आप ओवर खुश हो रहे हो, ओवर कुछ गड़बड़ ना कर लेना। ज़्यादा इमोशनल होके किसी को कुछ बोल मत देना, किसी को कुछ कह मत देना। चीज़ों को सॉर्टेड रखने की कोशिश करना, लेकिन आप हैप्पी रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड हाफ में भी आपके पास हर चीज़ के लिए जो है चीज़ें आपके पास उपलब्ध है। भगवान की देवी महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, आपको किसी चीज़ की कोई कमी होने वाली नहीं है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति आपके लिए कुछ ऐसी बनी है, कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा होता हुआ दिखाई देता है और उसके बाद बैग पैक एंड मूव ऑन, ऐसा भी हो सकता है। यानी कि आप कहीं ना कहीं जा सकते हो इस झगड़े के बाद। ज़बरदस्त झगड़ा होने वाला है तो अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल रखने की कोशिश करना और झगड़ा नहीं करना। सुबह उठ के जल्दी नहा धो करके आपने पीपल पर जल चढ़ा लेना है और उसके बाद इवनिंग के अंदर जो है आप दिया जला लेना। जाना है तो घूमने जाओ, हनुमान जी की आराधना कर लेना, अपने गुरु को प्रणाम कर लेना और चीज़ों को, लड़ाई झगड़े को दूर रखना, क्योंकि आपके लड़ाई झगड़े की वजह से आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, यानी कि आपकी जगह बदली हो सकती है। अब बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है बहुत कोशिश करोगे अपने दिमाग को लगाने की, प्रोसेस वापस वैसा ही हो जाए करने की कोशिश करोगे, लेकिन चीज़ें एकदम धीमी गति से चलेंगी, यानी कि जैसे बहुत जल्दी से आपके पास चीज़ आई थी वैसे आ नहीं पाएगी। तो आप सेकेंड हाफ में बहुत स्लो हो जाओगे। सुबह सुबह मेहनत करोगे बहुत सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में, लेकिन सेकेंड हाफ तक आपकी बॉडी जो है काम करना बंद कर देगी, यानी कि उतना आप बिल्कुल ध्यान दे नहीं पाओगे उन चीज़ों में। माँ दुर्गा की आराधना आपके लिए विशेष फ्राइडे को करनी है आपने। दुर्गा माँ की आराधना कर लेना, उनको लाल पुष्प चढ़ा देना, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर लाल पुष्प आपको अवेलेबल ना हो तो आप तिलक जो है धारण कर लेना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन कोई मौका आपके हाथ से निकल जाएगा, आपको समझ नहीं आएगी। अब एक मौका अगर हाथ से निकल गया तो आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा, वो काम सैटरडे वाले दिन पूर्ण होता हुआ दिखाई नहीं देता, यानी कि अभी वेट करो, ठीक है। जो भी आपके पास कोई भी मौका आ रहा है उसे तुरंत ले लो। ये नहीं 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 मुझे नहीं लेना, मुझे नहीं लेना, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना करके उसको हटाना नहीं है, उसे ले लेना। नहीं तो वो अपॉर्चुनिटी के लिए आपको बहुत देर तक वेट करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप अपनी समझदारी से चीज़ों से सब चीज़ें ठीक कर लो। समझदारी दिखाओगे, भगवान भी आप पे खुश हैं कि आपने मेहनत की, आपने चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की। कोई नई शुरुआत आपके लिए होती हुई संडे वाले दिन दिखाई देती है। दिल में किसी चीज़ की परेशानी थी या कुछ था, स्टमक में कुछ परेशानी आपको हो सकती है। अपना संडे वाला दिन इवनिंग में ध्यान रखना, कोई बहुत ज़्यादा कुछ इस तरह की चीज़ मत खा लेना जिसके कारण आपको स्टमक में जो है दिक्कत आए। लेकिन दिल आपका जो है पुरानी बातों से आपको लगेगा ठीक है मुझे उन बातों को छोड़ना है, बिल्कुल उन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना और आगे बढ़ना है। यहाँ आपकी गुरु मंत्र की बात करते हैं। यहाँ आपकी पीठ पीछे कोई निंदा कर सकता है, आपकी पीठ पीछे कोई बुराई कर सकता है। आपको बैलेंस बना के चलना है रिश्तों के अंदर, ठीक है। आपको उतना ही इमोशंस और उतने ही प्रैक्टिकल, जैसे आपका नंबर है 8 नंबर, ठीक है। प्रैक्टिकल और इमोशनल इन दोनों चीज़ों के अंदर आपको बैलेंस बना के चलना है। जब
मूलांक 8 वाले उसमें बैलेंस बना के चलते हैं तो बहुत बढ़िया चलते हैं। गणेश जी की आराधना करना और बिल्कुल सीधे साधे रहना, भगवान का ध्यान रखना, ध्यान करना और अपने सेवा के अंदर लगे रहना ईश्वर की, ठीक है। लेकिन क्या होगा, थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपका मन बदलेगा। 1 मिनट में आपको गुस्सा आएगा, 1 मिनट में आपको शांति आ जाएगी, 1 मिनट में गुस्सा आएगा, 1 मिनट में शांति आ जाएगी। तो चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी ज़रूरी है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए शंकर भगवान के बेलपत्र, कच्ची लस्सी, कच्ची लस्सी इसमें हमेशा बताती हूँ, थोड़ा सा दूध और ज़्यादा पानी, वो बना करके आपने अर्पण करनी है और उनको नमस्कार करना है। थोड़ी देर बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप करना, पाठ करना, आपको बहुत बढ़िया रहेगा। अब यहाँ पर हेल्थ इश्यूज ना हो या बाकी चीज़ें ना हो, यहाँ पे आप अपने आप के बारे में सोचो, जो आपको ठीक लग रहा है वो सोचो, जो इंट्यूशन हो रही है उसके बारे में सोचो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आप ना इमोशंस को दबा रहे हो ज़बरदस्ती, आपको ऐसा लग रहा है नहीं मुझे ऐसा करना है, नहीं 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 ये मुझे गुस्सा करेगा, ये नहीं नहीं मुझे ऐसा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप शोर मचा के ज़बरदस्ती का करके अपने लव के रिलेशनशिप्स और उसके बाद जो आपको इमोशनली खुश कर रहे हैं वहाँ पर आप देने की कोशिश करोगे प्यार, और पूरी कोशिश करोगे कि आप वहीं पर जमे रहो और अपनी हर कंडीशन को बेटर करने की कोशिश करोगे। यानी कि इस हफ्ते मुझे ऐसा लगता है कि आपकी अपनी मेहनत रंग लाएगी, आप अपनी मेहनत करो अपने काम के अंदर, सब चीज़ें आपके फेवर में होंगी। थोड़े दिन तक आपको दिक्कत ज़रूर दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद आपके लिए चीज़ें जो है बढ़िया तरीके से चल रही हैं। यानी कि यहाँ पर आप क्या रिसीव कर रहे हो, यहाँ पे आप अपने लिए बहुत सारा प्यार आपको मिल रहा है जिसके अंदर कोई शर्त नहीं है। कोई आपको ये नहीं कह रहा आप ये दोगे तो हम प्यार करेंगे, ये दोगे तो प्यार करेंगे। यहाँ आपको मस्त अपना प्यार मिलता हुआ अपने परिवार में दिखाई देता है, खुश होते हुए आप दिखाई देते हो। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए बहुत बेहतर है। लेकिन जो थोड़े थोड़े दिन जो मैंने आपको सावधानियाँ बताई हैं उनको आपने कर लेना है, और उसके बाद आपने जो जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं किस तरह से क्या व्यवहार करना है वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप समझ गए आपने क्या करना है, ठीक है। अब रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।